नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को टाई एंड डाई की साड़ी बनाना सिखाया था और भी टाई एंड डाई के बहुत सारे पैटर्न सिखाए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस साल त्योहार के मौसम में आप अपने हाथ की साड़ी या सूट बना के पहनेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपने टाई एंड डाई का क्या बनाया। आज हम टाई एंड डाई को थोड़ा सा ब्रेक देके क्रोशिया शुरू करते हैं। क्रोशिया के जो सिंपल स्क्वायर्स बनते हैं, जिन्हें हम जोड़ जोड़ के ब्लैंकेट या स्टोल बनाते हैं या कोई कवर भी बना सकते हैं, उसी के कुछ पैटर्न्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हर वीडियो में हम एक एक पैटर्न सीखेंगे। कुछ सिंगल कलर में होगा तो कोई डबल कलर में, कोई मल्टी कलर में, और उनको अलग अलग ढंग से अरेंज करके आप उसके और भी बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग डबल कलर में जो पैटर्न बना रहे हैं, इसके लिए मैंने ये रोज़ कंपनी के कॉटन थ्रेड लिए हैं। मोटा वाला थ्रेड है ये क्रोशिया का, एक ऑफ वाइट और एक मरून, और क्रोशिया मैंने 3.5 mm का लिया है। इस पैटर्न में आप किसी भी थ्रेड से स्टार्ट कर सकते हैं। कि इसको इस तरह पकड़ के इसमें से क्रोशिया को एंटर करके एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे। इसको ऐसे ही पकड़े रहना है और फिर इस रिंग में हमको 12 ट्रेबल्स बनाने हैं। 12 में से हम 6 इस कलर के बनाएंगे और 6 दूसरे कलर के बनाएंगे। देखिए, अब ये जो लास्ट वाला 6 ट्रेबल है, इसको हम इतना ही बना के छोड़ देंगे। इसकी लास्ट स्टिच हम नेक्स्ट कलर से बनाएंगे। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इन तीनों थ्रेड को हम इसके साथ यहाँ पकड़ लेंगे और इसमें अंदर ही दबाते जाएंगे। ये देखिए, ये 6 ट्रेबल है, 5 ट्रेबल्स बन चुके हैं ऑलरेडी। ये हमने यहाँ पे इसका लास्ट स्टिच पे कलर चेंज किया था, क्योंकि ये वाली जो चेन है ये नेक्स्ट ट्रेबल के ऊपर आती है। हमेशा जो भी ट्रेबल हम बनाते हैं उसकी फाइनल चेन उसके नेक्स्ट ट्रेबल पे आती है। यदि ये हम मरून से ही लेते तो इस ट्रेबल के ऊपर मरून कलर आता, इसलिए हमें लास्ट स्टिच में ये कलर चेंज करना पड़ता है। अब यदि आपको नेक्स्ट जो हम बनाएंगे रो, वो मरून कलर से स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पे कलर चेंज करें, और यदि आपको सेम कलर से स्टार्ट करनी है तो कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं मरून कलर से बनाऊंगी नेक्स्ट रो, इसलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगी। ये हम इसके अंदर दबाते हुए इस थ्रेड को भी यहाँ तक ले आए हैं। अब हम ये नेक्स्ट स्टिच इस कलर से बनाएंगे और फिर इसे यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग की 2 चेन्स बनाई थी, इसमें ऊपर वाली चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब ये जो थ्रेड था मरून, क्योंकि हमने मरून से स्टार्ट किया था, इसको खींच के आप जितना टाइट कर सकें उतना टाइट कर लें, जिससे ये बीच की स्पेस पूरी ख़त्म हो जाए। देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे और ये जो थ्रेड है लाइट कलर वाला, ये हमको फिर से यहाँ तक लाना है, इसलिए इसके साथ साथ हम इसको पकड़ के यहाँ तक ले आएंगे। अब यहाँ पे 2 की जगह हम 3 चेन्स बनाएंगे, जिससे एक चेन इसके सेंटर की बचेगी, और फिर यहाँ पे हम ट्रेबल्स बनाएंगे हर ट्रेबल के बीच में, और इन थ्रेड्स को इसमें दबाते जाएंगे। अभी आप सारे थ्रेड्स भी दबा सकते हैं और एक सिंगल भी दबा सकते हैं। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्पेस में फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट स्पेस में। अब ये
थर्ड और फोर्थ के बीच की स्पेस है, इसलिए यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर एक ट्रेबल और सेम स्पेस में ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें कॉर्नर बनाना है। फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट ट्रेबल की स्पेस में। और फिर एक चेन बना के फिर नेक्स्ट ट्रेबल की स्पेस में, फिर एक चेन और फिर अब इन दोनों ट्रेबल के बीच वाली स्पेस में। और फिर यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कॉर्नर बनेगा। अब 2 चेन्स बनाने के बाद यहाँ पे हमको कलर भी चेंज करना है, इसलिए यहाँ हम एक चेन तो इस कलर की बनाएंगे और एक चेन नेक्स्ट वाले कलर की बनाएंगे। इसको हम यहीं छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे, लेकिन ये थ्रेड हमको इसके साथ साथ फिर से यहाँ तक लाना है, जिससे यहाँ से फिर हम मरून स्टार्ट कर सके। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इसको साथ साथ आप लेके नहीं आएंगे तो पीछे बहुत लंबे लंबे थ्रेड्स आ जाएंगे। अभी ये पीछे से भी एकदम नीट बन रहा है, बस इसके अंदर ये थ्रेड चल रहा है। ये दूसरे वाले मरून को आप छोड़ भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले एक चेन और उसके बाद सेम स्पेस में एक ट्रेबल, फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट स्पेस में। अब यहाँ ध्यान रखिए कि ये थ्रेड इसमें साथ साथ चले। आपको जितने भी राउंड करने हैं, हर राउंड में आपको ये थ्रेड साथ रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा हाफ हाफ वाला पैटर्न बना रहे हैं तो उसमें साथ रखना पड़ेगा। अब ये सेंटर वाला है तो इसमें 2 ट्रेबल्स बनेंगे और दोनों ट्रेबल्स के बीच में 2 चेन्स बनेंगी। फिर एक चेन और अब ये दोनों के बीच वाले में। और फिर यहाँ पे हमको 2 चेन्स बनानी है, तो एक चेन तो हम इसकी बनाएंगे और एक चेन नेक्स्ट वाले की बनाएंगे। अब इस थ्रेड को साथ पकड़ के यहाँ तक लेके आएंगे। अब फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे, जिससे ये सर्कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इधर बीच में से क्रोशिया को एंटर करके, और फिर 2 चेन्स, इनमें हम ट्रेबल्स बनाएंगे। एक ट्रेबल इसी में और फिर आगे सब में 2-2 ट्रेबल बनाएंगे। ये अभी मैं सिखाने के लिए बिल्कुल सिंपल पैटर्न बना रही हूँ। सीखने के बाद आप इसमें कोई भी पैटर्न सेट कर सकते हैं। ये बीच वाला है, इसमें हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये 2 ट्रेबल्स इसके बनाए, 2 ट्रेबल्स इस साइड से आके बनेंगे। यहाँ पे हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे और इसके बीच में 2 चेन्स बनाएंगे। ये देखिए, ये राउंड की जगह सीधा हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट वाले में 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। अब फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे 4 ट्रेबल्स बनेंगे। उसमें से 2 ट्रेबल्स हम ये मरून वाले के बनाएंगे और 2 ट्रेबल्स दूसरे कलर के। और ये ध्यान रखें कि जो हम नया थ्रेड ले रहे हैं ये आगे रहना चाहिए और जो छोड़ रहे हैं वो पीछे। अब इसको यहीं पकड़ लेंगे, फिर यहाँ पे 2 चेन्स और फिर सेम स्पेस में 2 ट्रेबल्स और।
फिर यहाँ पे 2 चेन्स और फिर से 2 ट्रेबल्स। ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों थ्रेड आपस में उलझने नहीं चाहिए। अब फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे 2 ट्रेबल्स बनाएंगे और फिर 2 चेन्स, एक चेन इसकी और एक चेन नेक्स्ट से। अब इसको छोड़ के फिर से हम ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। जहाँ से हम कलर चेंज कर रहे हैं वहाँ पे ये पहले वाले कलर की जो चेन है ये भी लूज नहीं होनी चाहिए। इसमें देखने में इसका लुक ऐसा आता है जैसे आपने हाफ हाफ 2 पोर्शन बनाए हैं ट्रायंगल और उनको आपस में जोड़ दिया है। इसी तरह आप इसको और कितनी भी लेयर्स का बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी। किसी का हाथ लूज होता है, किसी का हाथ बहुत टाइट होता है। इसलिए यहाँ पे यदि हमने हर ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल लिए हैं तो जरूरी नहीं है कि ऊपर तक हम हर ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल ही बनाएं। कई बार हर ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल बनाने से ये ज़्यादा लूज हो जाता है और फिर उसमें झोल आ जाता है। अब इस रो में मैंने ऑल्टरनेट बनाए हैं। कॉर्नर में सबसे पहले 2 ट्रेबल बनाए, फिर एक सिंगल बनाया, फिर नेक वाले में 2 बनाए, फिर सिंगल बनाया, फिर 2 बनाए। इस तरह हम ऑल्टरनेट चलते हुए इस कॉर्नर तक आ गए। अब कॉर्नर में भी हम 2 चेन्स की जगह एक ही चेन बना रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे फिर से 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। कॉर्नर में 2 ट्रेबल्स बनाना जरूरी है कॉर्नर का शेप देने के लिए। उसके बाद जैसे हम यहाँ चले थे, मतलब फर्स्ट में 1 ट्रेबल, सेकेंड में 2, थर्ड में फिर से 1, और फोर्थ में फिर से 2, सिक्स्थ में 1 और सेवंथ में फिर 2। और फिर यहाँ पे 1 और फिर इसमें 2 और फिर इसमें 1 और कॉर्नर में फिर से हमको 2 ट्रेबल्स बना के कलर चेंज करना है। अब यहाँ कॉर्नर में हमने एक ही चेन बनाई थी, इसलिए यहाँ पे बिना चेन बनाए ही थ्रेड चेंज करना है। किसी का हाथ टाइट होता है, किसी का लूज होता है, उस वजह से ट्रेबल की लेंथ कम ज्यादा हो जाती है। यदि ट्रेबल की लेंथ ज्यादा है तो 2-2 ट्रेबल बना के भी इसका शेप सही आ जाएगा, और ट्रेबल की लेंथ कम है तो हमको ऑल्टरनेट बनाने पड़ेंगे या 2 ट्रेबल में सिंगल सिंगल बना के फिर एक में डबल बनाना पड़ेगा। इसी तरह आप इसको आगे और कितना भी बड़ा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है ये पैटर्न। ऐसा लग रहा है जैसे हमने 2 ट्रायंगल बना के उनको आपस में ज्वाइन किया हो। अब इसको यहाँ एंड करने के लिए हमें इन दोनों थ्रेड को एंड करना पड़ेगा, इसलिए इसे सबसे पहले तो यहाँ से कट कर देंगे और इस थ्रेड में से इसको अंदर लेके इसे पीछे करके दोनों की आपस में नॉट लगा देंगे। नॉट बिल्कुल ऐसे लगाएं जो फ्रंट साइड से चमके नहीं, और फिर इनको भी इधर ही पीछे अंदर कर देंगे। मरून को मरून साइड में दबा दें और ऑफ वाइट को ऑफ वाइट की साइड में दबा दें।
इसके आप ऐसे ही स्क्वायर मोटिफ बना लें और इनको आपस में जोड़ जोड़ के कोई भी बड़ा आइटम बना सकते हैं। जोड़ने के लिए आप ये वाला पोर्शन यहाँ जोड़ सकते हैं या सेम पोर्शन यहाँ जोड़ सकते हैं, जैसे आपको इसका प्लेसमेंट करना हो। अगर आप सेम पोर्शन इस साइड भी और इस साइड भी जोड़ेंगे तो इससे एक यहाँ पे डायमंड बन जाएगा। जब ये 4 ट्रायंगल मिल जाएंगे तो यहाँ पर एक डायमंड शेप बन जाएगा। और यदि आप ये वाला पोर्शन यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो ये ऑल्टरनेट चलेंगे। इसके अलावा आप ये पोर्शन इस तरह यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइट वाला, और दोनों साइड डार्क वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही मोटिव को कितने अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हैं। ये सिंगल मोटिव तो है ही, साथ में इसको ज्वाइन करके आप बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। टेबल कवर, स्टूल, ब्लैंकेट, मैट, कुछ भी बना सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कि इस पैटर्न में हमने 2 कलर लिए और दोनों को डायगनली हाफ हाफ डिवाइड कर दिया और इनको आपस में अलग अलग ढंग से जोड़ के कितने सारे पैटर्न बन सकते हैं। तो अब आप ये बनाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के बटन पे क्लिक करना ना भूलें और यदि वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। और दोस्तों ये ना सोचें कि टाई एंड डाई यहाँ पे खत्म हो गया। मैं फिर कुछ दिनों में आपके लिए टाई एंड डाई के और नए नए पैटर्न लेके आने वाली हूँ। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।